जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश हिंदू। आज आप लोगों से बात करूंगा कि कश्मीर से क्यों कश्मीरी हिंदुओं को पुनः भगाया जा रहा है और उनकी हत्या की जा रही है। आतंकवादियों के द्वारा लगातार फरमान दिया जा रहा है। इतनी सैन्य शक्ति और इतनी मजबूत ताकत के पश्चात भी भारत इनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इसका कारण हम बताएंगे और साथ ही रघुवीर सेना के गठन के कुछ महत्वपूर्ण कारण बताएंगे जो कश्मीरी पंडितों या कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के कारण ये सोच समझ करके किया गया। आपको याद होगा कि 1989 के अंतिम में या 1990 के प्रारंभ में कश्मीरी हिंदुओं को वहां से मार करके भगाया गया। लगभग 5 लाख हिंदुओं को भगाया गया था। 1100 माताओं बहनों के साथ लगभग जो आंकड़े हैं वो एक रात में अत्याचार किया गया था, दुराचार किया गया था। ऐसी माताओं बहनों के साथ दुराचार हुआ था जिनकी उम्र 50 के ऊपर थी, उम्र उनकी ज्यादा थी। उसके बाद भी ये दरिंदे इतना भी चिंतन नहीं कर पाए कि हमें क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ बलात्कार हुआ था जो कि आपने कश्मीर फाइल्स फिल्म में भी देखा है। परंतु आज वर्तमान में ये सरकार होने के पश्चात भी क्या ऐसा कारण आ गया कि पुनः वो हत्या करते जा रहे हैं और लोगों को वहां से पलायन पर मजबूर कर रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, बहुत कुछ नहीं कर पा रही है, हम इसको कह सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सख्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। तो इस पर अगर गहराई से हम चिंतन करते हैं तो हमें यह बात समझ में आता है कि कश्मीर से जो कश्मीरी हिंदू भगे थे वह किसी सरकार की कमी के कारण कम भगे थे, वह अपने विल पावर की कमी के कारण भगे थे। उनके अंदर साहस उतना नहीं था। हमारे पूर्वज रहे हैं जिन्होंने इस बात को कहा है कि 1.25 लाख थे, एक लड़ाऊं तब मैं गुरु गोविंद सिंह नाम कहा हूं। ऐसे भी पूर्वज रहे हैं। उनके पास वो क्षमता नहीं थी जो कश्मीर में डट करके मुकाबला कर सके। सोचिए 5 लाख की संख्या कुछ होती है, जो 5 लाख लड़ने के लिए तैयार होते तो जरूर आज स्थिति कुछ और होती। और तो और उस समय की जो सरकार थी वो सरकार राष्ट्रवादी समर्थित सरकार थी, वो भी कुछ नहीं कर पाई और नहीं कर पाई, लोगों को भागने पर मजबूर होना पड़ा। अगर वर्तमान स्थिति में ऐसी स्थिति पैदा होती है तो हर जगह की वो स्थिति पैदा होगी। तो इसलिए हमको सभी को चिंतन करना पड़ेगा कि हम अपनी सुरक्षा स्वयं कैसे कर सकते हैं। हमें संगठित होने की आवश्यकता है, संगठित होकर लगातार चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम अपनी सुरक्षा ऐसी अवस्था में कैसे करेंगे। आप सभी भाइयों से अनुरोध है, रघुवीर सेना का जो गठन हुआ है वो गठन इसलिए नहीं हुआ है कि आप किसी भी तरह का आप समाज में बुरा व्यवहार करें। रघुवीर सेना का गठन इसीलिए हुआ है कि जो भी हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म को मानने वाले हैं या उनका सम्मान करने वाले हैं, चाहे किसी भी पंथ या धर्म के हो, उन सभी लोगों का रघुवीर सेना के माध्यम से उनकी सुरक्षा प्रदान की जाए, उनके लिए सुख समृद्धि के लिए रास्ता खोजा जाए और आपातकाल और विकट काल की स्थिति में उनके लिए रघुवीर सेना खड़ी हो। और ये तभी हो सकता है जब आप सभी लोग, हम सभी लोग मिलकर के तन मन धन से इसको खड़ा करते हैं और आपातकाल विपत्ति काल की स्थिति में हम सामने आएंगे। और तो और रघुवीर सेना के और भी बहुत सारे कार्य हैं जो आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे। आपको जान लीजिए, शासन प्रशासन से लेकर के समाज में जो भी आपको परेशानियां झेलना पड़ता है, उन परेशानियों का सामना करने के लिए रघुवीर सेना खड़ी होगी। और ऐसी स्थिति भगवान न करे पैदा हो कि कहीं ऐसी स्थिति आ गई तो इस बुरी स्थिति में जो कश्मीर की स्थिति है, इस बुरी स्थिति में सेना खड़ी होगी। नहीं तो कोई सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। सरकार बैठ करके मंत्रणा करेगी, एसी कमरों में बैठ करके मंत्रणा करेगी। जो नेता है वो बैठ करके मंत्रणा करेंगे, मंत्रणा करके अपने सुरक्षा की बात करेंगे। और रघुवीर सेना ऐसे राजनीतिज्ञों को खड़ा करेगी, ऐसे सामाजिक व्यक्तित्व को खड़ा करेगी, ऐसे आध्यात्मिक लोगों को खड़ा करेगी जो सनातनियों की रक्षा और सुरक्षा का ख्याल रख सके। इसलिए ऐसा कार्य किया गया है। चिंतन हमें करना है कि कश्मीर जैसी हालत अगर कहीं पैदा होती है तो क्या हम लड़ पाएंगे? हम गुरु गोविंद सिंह जी के बलिदान को याद कर पाएंगे, महाराणा प्रताप जैसे वीरों को? और तो आजादी के समय में जिन लोगों ने बलिदान दिया इस देश की आजादी के लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे वीरों के लिए सम्मान कर पाएंगे?